हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 2A के लास्ट के 3 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, दैट इज़ 11, 12 एंड 13। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बताना है कि इस नंबर में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि जो रिज़ल्ट है वो हमें ये मिले। तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स वाई जेड कुछ भी जो है उसको एज्यूम कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, तो ये क्या है, -6 का पावर -1, लेट द नंबर बी x इक्वल टू, जो रिजल्ट हमें मिल रहा है दैट इज 9 - 1। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/-6 इंटू एक्स इक्वल टू 1/9, x इक्वल टू 1/9, इधर डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इक्वल टू -6/9, ये हो जाएगा 3 की टेबल में 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, ये माइनस, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ -2/3। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमें बस क्या करना था, हमें बताना था कि बाई व्हाट नंबर शुड इतना भी मल्टीप्लाइड सो द प्रोडक्ट बिकम्स, तो कि किस नंबर से हम लोग जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि जो भी रिजल्ट होगा, ये जो प्रोडक्ट है वो इतना हो जाए। तो हम एक्स से करेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी जो है वेरिएबल ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाई व्हाट नंबर शुड इतना भी डिवाइडेड सो दैट द कोसेंट में बी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें डिवाइड करना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने 11 नंबर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे जो भी डिवाइड के लिए, तो एम एक्स वाई जेड कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। मैं जो है एक्स मान रही हूँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन को पहले हम लोग फ्रेम कर लेंगे। देखिए, तो ऐसे हम लोग जो है क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे और उसके बाद से तो हमें बताना है कि इस नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे कि जो भी क्वोशिएंट है वो हमें ये मिले। तो हम मान लेते हैं कि एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो अब हम इसे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। 3/2 का पावर 3 हो जाएगा डिवाइड एक्स इक्वल टू 27/4 और यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और ये 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और ये हो जाएगा -8 इंटू 1/x, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे 1/x हो जाएगा इक्वल टू 27/4 इंटू 27/4, क्योंकि ये 2 टाइम्स है। अब 1/x इक्वल टू 27/4 इंटू 27/4 इंटू, यहाँ डिवाइड में -8 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। ये 27 से 27 चला गया, ये 4 की टेबल से कितने बार में, 2 टाइम्स में। फिर ये जो है 2 की टेबल से ये कितने बार में, 2 टाइम्स में, और ये हो जाएगा -1। तो 1/x इक्वल टू -27/2। इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, x हो जाएगा, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/27। तो हमारा जो आंसर आएगा, मतलब हमारी जो वैल्यू आएगी x की, दैट इज़ -2/27। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का उसको देखेंगे। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5 जो है उसका पावर है 2x + 1, ये डिवाइड है, 25 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 3। तो पहले इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी बेस सेम होता है और डिवाइड हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो माइनस करते हैं। तो ये -2 हो जाएगा इक्वल टू 5 का पावर 3। ये बेस दोनों सेम है तो ये कट जाएगा। अब जो ये इक्वेशन इसके बराबर हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं 2x, ये प्लस माइनस तो -1 इक्वल टू 3। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू 3, ये यहाँ पे माइनस में है तो इधर +1, x इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 2। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले हम लोगों को इस तरीके से एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, फिर उसे सॉल्व करना है।
तो इस तरह से हमने 3 वीडियो के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट किया, मतलब इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है 2A उसको कंप्लीट किया।